टीम ist Human? अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर करना चाहेंगे अपने तमाम भाइयों का और चेज लेकर हम हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में दोबारा से। और फिलहाल जो पहली गेंद देखा जाए तो वो ज़मीनी रास्ता इख्तियार करते हुए और थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन। लेकिन बात की जाए यहाँ पे गेंद पड़ने के बाद वो चिपक सी गई यहाँ पे मैट की ओर और बल्लेबाज भी बिल्कुल दंग रह गए। हालांकि दानिश के साथ साथ बल्लेबाजी करने के लिए आसिफ मीर आए हैं बिल्कुल पारी की शुरुआत करने के लिए। और गेंदबाज की मैं बात करूं यहाँ पे इम्तियाज खान, गेंद उसके हाथ में, भल्ला तो आज चला इस बल्लेबाज का, लेकिन क्या गेंदबाजी में वो कमाल, वो धमाल करने की कोशिश करेंगे जो दरकार है यहाँ पे टीम को। शुरुआत के ओवर्स में पावर प्ले दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ से किस प्रकार की शुरुआत से पूरा वायरस के सलामी जोड़ी यहाँ पे देने में कामयाब रहेगी। और साथ साथ अगर मैं बात करूँ क्या इम्तियाज यहाँ पे वो शुरुआती झटका देने में कामयाब रहेंगे। कुल मिला के जिक्र करें तो 165 का पीछा करने के लिए उतरे हैं सुपुरा के बल्लेबाज। और बात करें यहाँ पे सुपुरा के बल्लेबाजी में आज आपको जाहिद इकबाल नजर नहीं आएंगे ऑलराउंडर। और अगर मैं बात करूँ इस टीम के सुफान सर यानी विश्विन की अगर मैं जिक्र करूँ तो कहीं ना कहीं वे भी निगाहें बनाए होंगे कि किस प्रकार का प्रदर्शन आज उसकी टीम यहाँ पे देगी। लेकिन वो अच्छी गेंद पूरी तरह से वो छकाया बल्लेबाज को और गेंद जो है विकेट कीपर के दस्तानों से बिल्कुल छूटी थी, लेकिन नज़दीकी खिलाड़ी द्वारा गेंद को रोका गया। हर रनों में कोई इजाफा नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम सर, करना चाहेंगे आपका। और फिलहाल वो जो स्कोर है वे थोड़ा अपडेट करने की कोशिश करेंगे। हमारे स्क्रीन कार्ड पे बिल्कुल स्कोर के बगैर मज़ा नहीं आता है हमारे श्रोताओं को और ना ही बिल्कुल आपके भाई यमू भाई को। और फिलहाल इस बार क्या कमाल की गेंद, वो बैकफुट पे गए थे, कट करने का प्रयास किया था दानिश, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपर चली गई और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। जी हाँ, स्कोर कार्ड शो करो तो जी हाँ बिल्कुल आपकी जो मुराद है, आपका जो बिल्कुल वो जो मुद्दा और मकसद है आपके सामने। मैंने देखो क्वार्टर फाइनल है, कंटेक्ट टू इश नागेंड को, ये कौन भाई साहब बताते हुए हमें, बिल्कुल नाम तो यहाँ पे शो नहीं हो रहे आपके कमेंट्स का। आपकी दुआ से सब कुछ सही चल रहा है, ठीक हो सर। फिलहाल दानिश मीर के साथ साथ आसिफ मीर, इन्हें अगर मैं बात करूँ तो आपको खान खटाना अवन नज़र आएंगे फील्डिंग वाली टीम में। और अगर मैं बल्लेबाजी वाली टीम की बात करूँ तो आपको मीर काफ़ी नज़र आएंगे। सुपुरा वॉरियर्स बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा मीर जो है आपको नज़र आएंगे। बॉलर में ड्यूटी एट ऋषि जिद्दा बता रहे हैं यहाँ पे। वालेकुम सलाम। और लतीफ़ भी बिल्कुल मेंशन करते हुए, और लगातार हमारे भाई साहब जो है शायद वो ड्यूटी एट किसी जगह कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो लगातार मेंशन करते हुए। और मैं यहाँ से जिक्र करना चाहूँगा वो जो 165 का रन चेज़ आज सुपरा वॉरियर्स को चेज़ करने का मौका मिला इस बार। खाली जगह वहाँ पे कोई खिलाड़ी पीछे नहीं और गेंद आप जाके मिला बाउंड्री के बाहर। 4 रन यहाँ पे आसिफ मीर के नाम, पहला चौका मैच का और पहला चौका आसिफ मीर के बल्ले से। और आसिफ मीर की अगर मैं यहाँ पे वो जिक्र करना चाहूँगा, उस ओवर की अगर मैं बात करना चाहूँगा जो शायद कहीं ना कहीं वो गहरा गेंदों का वो ओवर चला गया था, जिसमें कि काफ़ी वाइड्स आपको नज़र आएंगे, नो बॉल्स आपको नज़र आएंगे, लेकिन बल्लेबाजी इस बल्लेबाज की देखिए इस बार आसान सा अवसर गवाया। शॉर्ट पॉइंट लेग पे खिलाड़ी तैनात थे, हाथों में गेंद चली गई थी लेकिन पकड़ नहीं पाए इस बार। जीवन दान
जीवन दान, और जीवन दान मिला है यहाँ पे आसिफ मीर और उसके साथ साथ सुपुरा वॉरियर्स की पूरी टीम को। शमशपुरा में क्वार्टर फाइनल है, जी हाँ बिल्कुल, उसके बारे में आपको अपडेट दिया ज़रूर जाएगा। वो पोस्टर भी बिल्कुल बनाने हैं उस क्वार्टर फाइनल्स के। और आपका जो मुकाबला है, मेरे ख्याल से लतीफ़ मुझे मेंशन कर रहे हैं, और यहाँ पे मिस फील्डिंग और गेंद पीछे जा रही है, पीछे कोई बैकअप नहीं है, और आप जाके फाइनल बाउंड्री के बाहर गेंद 4 रन के लिए। और वो जो कैच आपने गवाया है, ये जख्मों पे वो नमक छेड़ने का काम आसिफ मीर कर रहे हैं यहाँ से। ड्यूटी जम्मू रियासी, बिल्कुल शुक्रिया सर करना चाहेंगे आपका, और आपके साथ साथ हमारे भाई जो यहाँ पे बिल्कुल हमें मेंशन कर रहे हैं, बिल्कुल वो ध्यान देने की लगातार हमें सजेशन कर रहे हैं। थैंक यू डियर, आपका भी करना चाहेंगे, लेकिन इस बार एक बार फिर वो डीप स्केल के ऊपर से 4 रन के लिए, और तीसरा चौका इस ओवर का। यानी वो कैच जो गवाया था आपने, वो जो छोड़ा था कैच आसिफ मीर का, और उसका परिणाम, उसका अंजाम यहाँ पे साफ नजर आता हुआ। वो 3 चौके उसके बाद। फिलहाल इन चौकों की मदद से आप टीम का स्कोर 13-6 खिलाड़ी के नुकसान पे। इस बार एक मतलब फिर उसी अंदाज में डीप स्केल के जानिब से एक बार फिर वो मिस फील्डिंग, और बार बार वही क्षेत्र रक्षण। इससे पहले वो शॉट फाइनल पे खड़े थे, वहां पे कैच आपने गवाया, और उसके बाद वो मिस फील्डिंग वहाँ पे आपने की, और कप्तान ने आपको डीप स्केल पे तैनात किया, और अब वहाँ से भी आपने वो मिस फील्डिंग की है। तो कहीं ना कहीं आप जाके और तब्दीली, यानी वो प्लेसमेंट अब चेंज कर रहे हैं यहाँ पे क्षेत्र रक्षण की, और अब शायद वो ऑफ साइड में कवर्स पॉइंट पे अब लगाया गया है उस खिलाड़ी को। यानी आसिफ मीर लगातार चौकों में डीलिंग करते हुए 7 गेंद पे 17 बार पहुंचे। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर छेड़खानी करने का प्रयास किया था, काफ़ी ज़्यादा बाहर। अंपायर का इशारा कि गेंद जो है वाइड अतिरिक्त रनों में इजाफा आता हुआ, और सिंगल के सारे आप जाके वो टीम का स्कोर 2 के बाद 21 रन, 22 माफ कीजिएगा, विदाउट लॉस। अभी भी शायद एक गेंद का आना बाकी है। अंतिम गेंद इस ओवर में काफ़ी रन आए, 17 खर्चे हैं गेंदबाज शफकत मुगल अपने कोटे का पहला कर रहे हैं। इस बार कनेक्शन लाजवाब, बेमिसाल, अद्भुत। इस बार कव कॉर्नर के ऊपर से 6 रन। आसिफ मीर यहाँ पे बेहतरीन फॉर्म अख्तियार करते हुए और बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए, यूँ कहा जाए तो पावर प्ले का सही मायनों में यहाँ पे लाभ लेते हुए, और ड्राइविंग सीट पे शुरुआत के क्षणों में ही अपनी टीम को खड़ा किया है। खुद अपने निजी स्कोर 23 पर पहुंचे है, और टीम का स्कोर 28 रन। और अभी खाता खुलना बाकी है। अगर मैं बात करूं दानिश मीर का, इन्हें जितने भी रन अब तक बल्ले से लगे हैं, सारे के सारे आसिफ मीर के बल्ले से आए हैं। लव यू ब्रदर, लव यू टू डियर, बहुत बहुत शुक्रिया सर प्यार देने के लिए। 137 रन की दरकार, 18 ओवर आपके पास बचे हैं, यानी 18 ओवर्स में आपको 137 की दरकार है, 10 विकेट्स आपके हाथ में। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, आपके वो यूं कहा जाए तुरुफ का इक्का नसीर अभी भी बिल्कुल डगआउट में बैठे हुए हैं। जब रमचेज का मसला बिल्कुल आया है सुपुरा वॉरियर्स के लिए, तब उस बल्लेबाज ने आगे आकर बिल्कुल इस रनचेज को बिल्कुल हासिल किया है, लेकिन वो अभी भी डगआउट में बने हुए हैं। फिलहाल आसिफ मीर का जलवा यहाँ पे अपने बल्ले से खूब रन बटोरते हुए, और अब पारी का तीसरा ओवर। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फील्डिंग की, ऑफ साइड में एक दीवार आपको नजर आएगी, शॉट थर्ड मैन, गली पे एक खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर, बैकवर्ड पॉइंट 30 गज दायरे के अंदर, पॉइंट आपको 30 गज दायरे के अंदर नजर आएगा, कवर पे आपको एक खिलाड़ी नजर आएगा, और उसके साथ साथ एक मिड ऑफ पे 30 गज का खिलाड़ी आपको नजर आएगा। और अगर मैं ऑन साइड की बात करूँ तो शॉट फाइनल का आपने रखा है, और वो डीप स्केल पे एक खिलाड़ी, वाइड स्लांगान पे एक खिलाड़ी आपने तैनात किया है। यानी इसी फील्डिंग के साथ आप गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इम्तियाज़ खान इस बार ऊपर गई है, लेकिन आगे गिरी है। पॉइंट के जो खिलाड़ी थे बिल्कुल वो गेंद काफ़ी आगे गिरी है, एक्साइटेड हो रहे थे वहाँ पे विकेट कीपर, लेकिन वो गेंद जो है काफ़ी आगे गिरी है। एक टप्पे के बाद गेंद को रोका गया, हर रनों में कोई इजाफा नहीं।
बिल्कुल मैच के बाद ज़रूर मैं बात करना चाहूँगा उसके साथ, लेकिन इस बार ऊपर गई है बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से टप्पे के बाद बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए गेंद निकल चुकी है। इस बार दानिश मीर के नाम ये चौका, पहला चौका दानिश के नाम, यानी खाता खुलता हुआ दानिश का चौके के साथ। और साझेदारी की बात की जाए तो 32 रन की ये पार्टनरशिप, 14 गेंदों पे 32 रन बनाए हैं यहाँ पे। और टाटा ब्रिक्स क्रिकेट क्लब के ओनर लतीफ़, आप बेफिक्र रहेगा ज़रूर, वो कांटेक्ट करने की मैं कोशिश करूँगा। फिलहाल इस बार अच्छी गेंद, वो बैकफुट पे सारा वजन लिया दानिश मीर ने, गेंद को तिरछे बल्ले के साथ खेला था, रन मिलेगा नहीं। स्कोर अभी भी 32 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। आसिफ मीर नाबाद बल्लेबाजी, 8 गेंद पे 23 रन, 7 गेंद पे 4 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं दानिश मीर, और वे सामना करेंगे इम्तियाज़ खान, अपनी कोटी का दूसरा कर रहे हैं, 5 अब तक खर्चे। इस बार ओह अच्छी गेंद, पूरी तरह से बल्लेबाज को बीट करते हुए विकेट कीपर के दस्तान में, और लाजवाब विकेट कीपरिंग। बिल्कुल विकेटों के पीछे अगर बात की तो विकेटों से चुपके हुए आपको नजर आएंगे आरिफ। हालांकि बल्लेबाजी में भी आज अच्छा योगदान, शायद सर्वाधिक स्कोरर, जी नहीं, सर्वाधिक स्कोरर इम्तियाज़ खान 37 और उसके बाद 35 आरिफ अवन ने बनाए थे, लेकिन बेहतरीन गैदरिंग विकेटों के पीछे। ये देखिए तेज गति का गेंदबाज जब गेंदबाजी कर रहा होगा तो वो विकेट कीपरी विकेटों से चुप के करना मुश्किल रहता है। कोई विकेट कीपर से आके पूछे कि इस प्रकार के दृश्य जब आपके स्क्रीन के सामने आपको नजर आएंगे एज ए विकेट कीपर, तो आप किस प्रकार से फील करते हो। एक बेहतरीन विकेट कीपरिंग कुल मिला के अगर बात की जाए यहाँ पे। एक बार फिर इस बार ऊपर चली गई है, विकेट कीपर के साथ साथ इम्तियाज आए हैं, लेकिन यहाँ पे ओह 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 खुश नहीं है इम्तियाज खान। विकेट कीपर से यहाँ पे वो फंबल, वो चूक हुई है विकेट कीपर से। 2 खिलाड़ी गेंदबाज भी आए थे, लेकिन आत्मविश्वास दिलाया था आरिफ ने कि छोड़िए मैं ये कैच मुकम्मल करूंगा, लेकिन किसको पता था कि बिल्कुल वो गुलाव से गेंद निकलेगी और ये जीवन दान। पछता रहे यहाँ पे विकेट कीपर, क्योंकि दानिश मीर की विकेट आपको मिल सकती थी। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 3 के बाद टीम का स्कोर 33 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। अब नए गेंदबाज का चयन किया है, नए गेंदबाज आए हैं यहाँ पे गेंदबाजी के मोर्चे पे, और किस गेंदबाज को यहाँ पे गेंद सौंपी है ज़रूर वो जानने की कोशिश करेंगे। और ऐसा लगा है कि साकिब चौहान आए हैं यहाँ पे गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद कलायु के सहारे फाइन लेग स्क्वायर के ऊपर से 6 रन। पैर पे गेंद करोगे तो गेंद सैर पे जाएगी, और सैर पे गेंद को भेजते हुए दानिश मीर के नाम ये पहला छक्का, और ये शायद मैच का दूसरा छक्का। और अगर बात की जाए तो यहाँ पे कलायु के सहारे डीप स्क्वायर के ऊपर से 6 रन के लिए गेंद को भेजा है। एक अच्छी शुरुआत है। 139 के जवाब में, 165 के जवाब में 39 टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पे। रिक्वायर्ड रन रेट की अगर बात करें तो करीबन वो 7.5 के आसपास से आपको रन यहाँ से बनाने होंगे। और अगर मैं करंट रन रेट की बात करूँ, यानी 126 रन बनाने आपको 101 गेंदों पे। और अगर मैं करंट रन रेट की बात करूँ, यानी 12 के आसपास से आप तक 12.32 की आसपास से रन बनाए हैं इस जोड़ी ने अपनी टीम के लिए। फोन अपना साइलेंट रखिएगा। साकिब चौहान पहली गेंद स्क्वायर के ऊपर 6 रन के लिए, और अब जाके वो दूसरी गेंद किस प्रकार की करने वाले हैं, वो विकेट की तलाश। हालांकि वो जो अवसर बिल्कुल गेंदबाजों ने दिलाए थे, लेकिन क्षेत्र रक्षण उस प्रकार का नहीं रहा है आज। वो कैचेस आपने शुरुआत के क्षणों में ही ड्रॉप किए हैं, और यही अंतर, अगर मैं सुरपुरा वॉरियर्स की बात करूं या फील्डिंग वाले टीम की बात करूं, तो यही अंतर आपको साफ नज़र आएगा। शुरुआत के क्षणों में वो कैच लपके थे सुपर वॉरियर्स के खिलाड़ियों ने, और उसके मुकाबले में अगर बात की जाए यहाँ पे वो कैच ड्रॉप किए, वो भी आसान से कैच। विकेट कीपर से कैच ड्रॉप होता हुआ, और जो शफकत थे बिल्कुल, हालांकि उन्होंने एक कैच गंवाया है। और आप जाके लेग स्टंप और लेग स्टंप के बाहर गेंदबाजी करने का प्रयास लगातार यहाँ पे,
और वो छक्के के बाद वो 2 वाइड्स आपको नज़र आएगी। यानी कुल मिला के एक गेंद पे 8 रन खर्चे हैं यहाँ पे साकिब ने। गेंदबाजी जिस प्रकार की आपकी फील्डिंग आपके कप्तान ने सजा के रखी है आपके लिए, तो उस प्रकार की गेंदबाजी जी नहीं, ये गेंदबाजी अगर आप उस अंदाज में करोगे तो कहीं ना कहीं रन तो यहाँ पे आप बल्लेबाज के लिए बिल्कुल पैदा कर रहे हो, वो मौका आप बल्लेबाज को दे रहे हो और साथ साथ वो आंखें जमाने का मौका बल्लेबाज को प्रयाम कर रहे हो। वो जो फील्डिंग आपके लिए रखी है ऑफ साइड में, काफ़ी ज़्यादा फील्डिंग, पैक फील्डिंग आपको ऑफ साइड में नज़र आएगी, लेकिन गेंद जो है लेग स्टंप और लेग स्टंप के बाहर लगातार आपको नज़र आएगी। एक बार फिर पैर पे गेंद और एक बार फिर वो सैर पे 6 रन। इस बार फ्लैट छक्का, दानिश मीर के नाम ये दूसरा छक्का और इस छक्के की मदद से और बात की जगह पे 17 पर पहुंचे हैं दानिश मीर और टीम का स्कोर धीरे धीरे अर्धशतक की ओर 48 पर पहुंची है टीम बिना किसी विकेट के नुकसान पे। 3.2 ओवर की गेंदबाजी केवल हुई 117 चाहिए 100 गेंदों में। इस बार ऑफ स्टंप पे गेंद की थी, लेकिन गेंद क्या बल्ले से लगी है वहाँ पे। रन के लिए भागना चाहते थे लेकिन मना किया नाम सेकंड पे आसिफ मीर ने और फिलहाल अपने कदम जो है वापस क्रीज पे खींचने पड़े बल्लेबाज को। रन मिलेगा नहीं, डार्ट गेंद के साथ दोबारा से तैयारी कर रहे हैं साकिब चौहान की बात करूँ मैं, 2 छक्के अब तक लगातार आप जाके वो ऑफ स्टंप पे गेंदबाजी, ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के बाहर आप गेंदबाजी करने का प्रयास और 2 बार पहली मर्तबा वो गेंद ऑफ स्टंप के बाहर देखने को मिली है और दोनों बार बल्लेबाज बीट होते हुए। दानिश मीर लगातार वो ऑफ स्टंप की गेंद को खींच के ऑन साइड में खेलने का प्रयास जोखिम भरा साबित हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी भी बने हुए क्रीज पे। इस बार एक बार फिर वो पैर पे गेंद ऊपर गई है, खिलाड़ी क्या पहुंच पाएंगे जी नहीं, नो मैन लैंड में गेंद गिरी है और आप जाके गेंद फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। पुअर फील्डिंग, पुअर बॉलिंग, हाँ बिल्कुल सही अनुमान यहाँ पे। और वो साझेदारी देखिए, 52 रनों की साझेदारी 23 गेंदों पे और योगदान देखिए दोनों बल्लेबाजों का। दानिश मीर के 21 रन 15 गेंदों से इस अर्धशतक में, आसिफ मीर के वो 23 रन 8 गेंदों पे, यानी कुल मिला के दोनों बल्लेबाज एक बेहतरीन योगदान देते हुए अपनी टीम के लिए। सुपुरा वारियर्स, लेकिन जाहिद इकबाल के बगैर आज मुकाबला जो है खेलने के लिए आई। सोचिए और 6 रन, ये देखिए, ये तो अब खिलवाड़ हो रहा है गेंदबाज के साथ और गेंदबाजी के साथ। डोरू शाहबाद के इस मैदान से ये मंजर, ये सुनहरा मंजर आपके सामने लेकर जेके क्रिक्जून हाजिर हुआ है और फिलहाल ये तो नोबाल का भी इशारा आया है वहां पे और यानी मुफ्त की गेंद आपको अब डालनी होगी। हमारे स्कोरर बिल्कुल थोड़ा सावधान रहेगा क्योंकि छक्का नोबाल पे लगा है। 7 रन, यानी कुल मिला के 26 खर्चे हैं अब तक, 26 खर्चे हैं। यहाँ से अब तक कभी भी एक गेंद का आना बाकी है। अगर मैं बात करूँ साकिब ने इस बार ऊपर गई है कैच, बिल्कुल अगर आप मुकम्मल भी करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कैच के ज़रिए नोबाल फ्लीट पे आपको विकेट मिलने वाली तो नहीं है। फिलहाल डार्ट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 26 रन आए हैं 4वें ओवर में, ये 4 के बाद 59 बोर्ड पे। पुअर फील्डिंग, पुअर बॉलिंग और लीग के बारे में बिल्कुल विचार शेयर करते हुए यहाँ पे हमारे नाम तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मैं इस लीग की बात करूँ, वन विलेज लीग, जहाँ कहीं भी आप देखोगे आई डोंट थिंक कि इस प्रकार का माहौल आपको नज़र आएगा, इस प्रकार का डिसिप्लिन आपको नज़र आएगा और इस प्रकार की भी जो बिल्कुल पॉजिटिव इंटेंट आपको नज़र आएगी। खैर ये मेरे अनुमान है, खैर आपके अपने विचार, इमू भाई के अपने विचार, हमारे अलग दोस्तों के अलग विचार और जो अभी खेल रहे हैं उनके अलग विचार। 59 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे 4 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। आसिफ मीर 23 और दानिश मीर 27। वो जो पानी की बोतल बिल्कुल मैंने भेजी थी पानी के लिए और फिलहाल वो आई नहीं यहाँ पे, और हम यहाँ से ज़रूर अपने स्कोरर से शुक्रिया करना चाहेंगे आपका भी सर। बिल्कुल, खैर आपका इस बार ऊपर गई है, कवर्स के ऊपर गेंद निकल गई है 4 रन के लिए।
रूप आसिफ मीर की मैं बात करूँ तो बिल्कुल आज केवल एक ही बल्ला बादशाह जानते हैं, या गेंद बाहर या खुद बाहर। फिलहाल गेंदों को तो बाहर पहुंचा रहे हैं, हालांकि वो बाहर जाने का रास्ता भी बिल्कुल गेंदबाज ने वो प्रोवाइड किया था, लेकिन उसके लिए वो फील्डिंग, वो एक अच्छी फील्डिंग, वो कैचेस लेने ज़रूरी जीवन दान मिला है। और जीवन दान का लाभ किस तरह से एक बल्लेबाज लेता है आसिफ मीर फिलहाल आज दिखाते हुए। और विश्विन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी खुश होंगे जिस प्रकार का प्रदर्शन उसकी टीम जो है लगातार इस लीग में दिखाती हुई। वो 200 हाईएस्ट रन चेज यहाँ पे हासिल किए। अगर मैं सुपर वारियर्स की बात करूँ, वो 219 विशाल लक्ष्य को 19 ओवर में ही बिल्कुल चेज किया था। आप अंदाज़ा कर सकते हो, मैंने शायद पहली इनिंग में भी ये बात की चर्चा की थी कि अब बल्लेबाजी में टीम डेप्थ है, बल्लेबाजी में, फील्डिंग में और उसके साथ साथ गेंदबाजी में विकल्प रहते हैं सुपुरा वारियर्स के लिए। यानी एक अच्छी पैक्ड टीम है और प्रमुख दावेदार बिल्कुल मानी जा रही है इस लीग को अपने नाम करने की। लेकिन वो जो सफ़र है वो काफ़ी दूर अभी आपको नज़र आएगा। फिलहाल क्या आज अपने नाम वो तीसरी जीत, क्या ये जीत दर्ज करके क्वार्टर में अपनी जगह पक्की करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आज ये मुकाबला जीतेंगे तो कहीं ना कहीं वो क्वार्टर में बिल्कुल विद हाईएस्ट पॉइंट्स के साथ, इवन दो कि वो नेट रेट भी बिल्कुल माने रखती है। जब वो लीग का जिक्र आता है तो कहीं ना कहीं न केवल आप रन रेट के ज़रिए आप आगे हो, साथ साथ यहाँ पे वो पॉइंट्स भी बिल्कुल आपको काफ़ी मिलेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे रनआउट के ज़रिए विकेट आई है, दानिश मीर रनआउट के ज़रिए वापस जाएंगे। पहली सफलता, क्या यहाँ से ये मौका अब फील्डिंग वाली टीम के पास, वो जो बिल्कुल कोशिश लगातार कर रहे थे वो शुरुआत की वो विकेट हासिल करने की, आप जाके वो रनआउट के ज़रिए वो विकेट जो है हासिल हुई है। और क्या यहाँ से वो मोमेंटम जो यहाँ पे थोड़ा सा हासिल किया है अपने नाम, क्या उस मोमेंटम को जारी रखने की कोशिश करेंगे? और हर्डल बनाती हुई फिलहाल टीम नज़र तो आ रही है। कुछ चर्चे, कुछ बातचीत एक दूसरे के साथ, गिले शिकवे एक दूसरे के वहाँ पे नज़र आ रहे हैं, लेकिन उन गिले शिकवों को भूल जाइए। क्या घटा है पीछे, क्या घटा है अब तक 4.4 ओवर की गेंदबाजी में, उसको भूल जाइए और आगे की प्लानिंग पे ध्यान दीजिएगा। क्योंकि अगर आप ये मुकाबला जीतना चाहते हो, केवल एक ही ज़रिया मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है जिसके कारण ये मुकाबला जो आप जीत सकते हो, वो है विकेट्स, विकेट्स एंड विकेट्स। यानी विकेट्स आपको रेगुलर इंटरवल में हासिल करने होंगे, तब जाके ये मुकाबला जो है आप अपने नाम कर सकते हो। और दूसरी ओर अगर बात की जाए तो एक अच्छी शुरुआत, तो शुरुआत यहाँ पे सुपुरा वारियर्स की, जो खेमा जो है सुपुरा वारियर्स का, जो शुरुआत चाहता था यहाँ पे अपनी सलामी जोड़ी से, और खैर वो शुरुआत यहाँ पे देती हुई वो जोड़ी दानिश मीर के बाद अब क्या नसीर आए हैं यहाँ पे, मीर नासिर आए हैं यहाँ पे। पहले मुझे कन्फर्म कीजिए नासिर है कि नसीर है? अभी तो आप नासिर बोल रहे थे। कप्तान जो टीम के हाईएस्ट रन गेटर जो है नासिर आए हैं। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो वे बल्लेबाजी करने के लिए, और अपने श्रोताओं को बताते चले ये वो बल्लेबाज है जिसके अंदर आपको वो क्षमता आपको नज़र आएगी, वो टेक्निकली संयम बल्लेबाज आपको नज़र आएंगी, वो प्रॉपर स्ट्रोक्स इस बल्लेबाज के अंदर। और ये नहीं कि केवल वो एक एरिया स्ट्रॉन्ग है, जी नहीं, बल्कि वो हर एरिया में ये रन बनाते हुए आपको नज़र आएंगे। लेकिन अगर मौका मिला था, लेकिन बिल्कुल शायद गेंदबाज भी जानते हैं इस विकेट की कीमत, गेंदबाज के साथ साथ विकेट कीपर भी जानते हैं बिल्कुल इसकी कीमत। और यहाँ से वो जो छतरी है बिल्कुल बाल हम भी बचे हैं, वो दोबारा से फोकस करने की कोशिश है। ग्राउंड तो यहाँ से मुझे जूनो यानी जूनो ये बिल्कुल हमारे भाई साहब मेंशन करते हुए, और शायद सुपुरा वारियर्स के वो चाहने वाले हैं। और मैं जिक्र कर रहा था, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पहली गेंद वो खाता खुलता हुआ यहाँ पे नसीर का, यानी सिंगल के साथ टीम का स्कोर अब 55, एक विकेट के नुकसान पे शायद ओवर की समाप्ति हुई है। बातचीत कर रहे हैं वहाँ पे गेंदबाज कुछ बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर मैं जिक्र करूँ यहाँ से अंपायर के साथ, और आप जाके शायद वो एंड बिल्कुल उसके बारे में वो चर्चा की जा रही थी,
वो एंड तब्दील होता हुआ। और अब जो अगले 5 ओवर है वो कमेंट्री बक्स से डाले जाएंगे। और ये जो 5 ओवर बिल्कुल हॉस्पिटल एंड का हो या रोड एंड से बिल्कुल डाले जा रहे थे, यानी 5 के बाद 100 रन अभी भी चाहिए। 90 गेंदे 100 रन मुकाबले को जीतने के लिए त्रिपुरा वॉरियर्स को दरकार है। और अगर मैं फील्डिंग वाली टीम की बात करूँ, वो 9 विकेट दूर, या आपको ये 100 रन करने से रोकना होगा। अब बल्लेबाजी वाली टीम को क्या गेंदबाजी में कोई परिवर्तन नज़र आएगा? शकील ने वो पहला ओवर डाला था अपने कोटे का और पहले ओवर में 6 रन और एक अच्छी गेंदबाजी की है। मोबाइल लवली कमेंट्री शुक्रिया सर करना चाहेंगे, लव यू टू डियर। और सुपनर को लाने की बिल्कुल मांग यहाँ पे छेड़ी जा रही है और बेस्ट ऑफ लक टीम सुपुरा को यहाँ पे बताया जा रहा है। और इस टीम के काफ़ी चाहने वाले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, और वो जो हवा बिल्कुल अब आपको नज़र आ रही है, वो जो धुंध आपको नज़र आ रही है, और मैं जिक्र करना चाहूँगा यहाँ से, क्या यहाँ से वो हवा के कारण वो गेंद, क्या यहाँ पे उस गेंदबाज को आप गेंद सौंपी जाएगी जो क्षमता रखता हो गेंद को अंदर लाने में? क्योंकि हवा भी बिल्कुल उस एंड से चल रही है और यहाँ पे वो देखना मुश्किल हो रहा है, वो दिखना मुश्किल हो रहा है, उतनी ज़्यादा हवा यहाँ पे तेज़ चल रही है। हालांकि वो कड़ी धूप भी आपको नज़र आएगी, वो हवाओं का रुख भी आपको नज़र आएगा और साथ साथ ये बेहतरीन मुकाबला भी आपको नज़र आएगा। कुल मिला के एक अच्छा दिन आज हमारे स्कोरर के लिए। चलो, ये मोबाइल के लिए भी बिल्कुल अच्छा दिन, और यहाँ पे हवा के कारण वो मुश्किलात यहाँ पे पैदा होती हुई। पहली गेंद इम्तियाज़ खान, 2.2 ओवर की गेंदबाजी 7। हालांकि इम्तियाज़ खान की बात करूँ मैं तो अच्छी गेंदबाजी, वो जो आसान सा अवसर पेश किया था, लेकिन वो जो oh my god, mesela कैमरास में ये भजन आछे ना, ये वो ने लास्ट वन छाते को बंद करो आप छाते को बंद। इस बार हवा में गेंद है, लेकिन एक बार फिर वो नो मैन्स लैंड में गेंद गिरी है और वही क्षेत्र रक्षण, हालांकि शायद उसको समझा रहे थे कप्तान कि बिल्कुल जो घटा है आपसे मिसफील्डिंग हुई है, ये पार्ट ऑफ द गेम है, कैच ड्रॉप हुआ आपसे पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन यहाँ से आप वो जो अपना जो है बिल्कुल वो 110% देने की कोशिश कीजिएगा ज़रूर। और फिलहाल इस बार वो 110% देते हुए बिल्कुल वो दौड़ लगाई, गेंद को रोका, रन यहाँ पे मिला है आसिफ को। और आप जाके मीर नसीर जो है सेट ट्रैक पे रहने वाले हैं, 4 गेंदों पे 2 रन। और अगर मैं आसिफ की बात करूँ तो 33 पे वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, बेहतरीन अंदाज में इन्हें दोनों भाई यहाँ पे बल्लेबाजी करते हुए आपको नज़र आएंगे, आसिफ और बड़े भाई और छोटे भाई, इन्हें बड़े मियाँ और छोटे मियाँ। ये देखिए इंतज़ार किया, अंत में बिल्कुल आंखों के नीचे अब बल्ले के बीच गेंद को लेते हुए और नज़दीकी खिलाड़ी द्वारा गेंद को रोका गया, रनों में कोई इजाफा नहीं। इम्तियाज़ खान अपने तीसरे ओवर की अंतिम गेंद करने के लिए तैयार, हम पैर को प्रयास किया इस बार, सारा वजन पिछले पाव पे ज़रूर लिया था, लेकिन डीप स्केलेक पे खिलाड़ी उसको बीट नहीं कर पाए। स्ट्रोक में बिल्कुल ताकत आपको नज़र आएगी, लेकिन वो प्लेसमेंट जो अमूमन एक बल्लेबाज चाहता है, अगर ज़रा से भी दाएं या बाएं जाती गेंद डीप स्केल के खिलाड़ी के तो 4 रन मिलते, लेकिन यहाँ पे रन एक ही मिला, एक से संतोष और एक के साथ ओवर की समाप्ति। यानी पावर प्ले मुकम्मल हो चुका है। पावर प्ले के बाद टीम का स्कोर ज़रूर जाने की कोशिश करूँगा, 72 फॉर द लॉस ऑफ फन। तो यहाँ से थोड़ी देर के लिए ड्रिंक्स बिल्कुल हमारे कॉम्बॉक्स में हम थोड़ा विश्राम लेने की कोशिश करेंगे। 1 ओवर तक बिल्कुल बिना कमेंट्री के आप एंजॉय कर सकते हो।
स्वागत एक बार फिर करना चाहेंगे बिल्कुल ड्रिंक्स के बाद और 7 के बाद 79 एक खिलाड़ी के नुकसान पे और कप्तान कूल नसीर देन द लेजेंड यासिर भैया दैट सुपेल बोथ आर लीडिंग। तो काफ़ी ज़्यादा प्रेज यहाँ पे मिल रही है बिल्कुल कप्तान के साथ साथ यासिर मीर की उस सुपेल को जो शुरुआत में बिल्कुल वो जो बल्लेबाजी की अब बिल्कुल वो कमर तोड़ के रखी थी अपने गेंदबाजी से। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल शायद उसके कारण अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वो कंट्रोल करती हुई टीम नज़र आई थी, लेकिन उसके बाद एक बेहतरीन वापसी आरिफ का एक अच्छा योगदान है और उसके साथ साथ इम्तियाज़ खान का एक बेहतरीन योगदान। फ़िलहाल दो भाई बीच मैदान में आपको नज़र आएंगे, आसिफ मीर के साथ साथ नसीर मीर। और आसिफ धीरे धीरे अर्धशतक की ओर अग्रसर होते हुए जी हाँ 37 पर पहुँचे हैं। 18 गेंद पे 37 रन का योगदान दिया है और हमारे स्कोरर जो है लगातार उस छोटी सी चीज़ को बिल्कुल हैंडल करने में नाकाम रहे हैं और जिस के लिए वो चीज़ का प्रयोग हमने किया है कॉम्बॉक्स में फ़िलहाल वो कोई असर नहीं कर रही है, वो कोई काम नहीं कर रही है। बिल्कुल ये सही एंगल है आपका इस बार बेहतरीन अंदाज में लीजिए बाउंड्री के बाहर मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन। इस बल्लेबाज की जितनी भी तारीफ़ी की जाए उतनी कम, यानी वो सेट होके वो ड्रगआउट से आते हैं, ये नहीं कि आते ही वो बिल्कुल आंखें बंद करके स्ट्रोक खेलेंगे। अरे सॉलिड बल्लेबाजी इस बार, सारा वज़न पहला स्ट्रोक ऑन साइड में लिया था लेकिन उसके बाद वो ऑफ साइड में एक बेहतरीन अंदाज में बैक फुट पे गए और कॉर्पोरेट के सारे इस बार भी डीप पॉइंट की जानिब खेला। इस बार चौकी के बाद वो सिंगल मिलेगा, 10 पर पहुँचे है, दोहरे अंक में टीम के कप्तान नसीर और टीम को पहुँचा है 85, यानी 80 रन चाहिए अभी भी ये मुकाबला जीतने के लिए। 75 गेंदे है रहने बाल। इस बार आसिफ मीर का बेहतरीन प्रहार पॉइंट पे खिलाड़ी ने वो डाइविंग प्रयास किया और आप जाके गेंद को रोका गया और तब तक एक बार फिर वो छोर बदलने का मौका दोनों बल्लेबाजों के लिए। सुंदर ड्राइव, कावर्स को बिल्कुल चीरती हुई गेंद, लेकिन वो पीछे बैकअप कर रहे थे खिलाड़ी। सिंगल डबल पे बिल्कुल निर्भर ये जोड़ी और सिंगल डबल लगातार चला रहे हैं और जब जब वो हाथ खोलने का मौका इस जोड़ी को मिला है तब तब हाथ खोलते हुए ये दोनों बल्लेबाज आपको नज़र आएंगे, चाहे मैं आसिफ मीर की बात करूँ या मीर नसीर की बात करूँ। फिलहाल इस बार वो सिंगल लेना चाहते थे, हालांकि बड़े भाई ने बिल्कुल काफ़ी कोशिश की थी वो सिंगल लिया जाए लेकिन मना किया इस बार छोटे भाई ने। और खैर कभी कभार बड़ों को वो छोटों की भी सुननी पड़ती है और वही यहाँ पे सुनते हुए डार गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 8 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं, 8 के बाद 87 रन बोर्ड पे, 87 फॉर द लॉस ऑफ 1 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 8 ओवर्स। अरबाज ने पहला ओवर मुकम्मल किया है, 8 रन खर्चे हैं अपने पहले ओवर में और आप जाके गेंदबाजी में और एक परिवर्तन शायद नज़र आ रहा है और किस यहाँ पे गेंदबाज को चयन किया है। कीप गोइंग डियर हिमूबाई, शुक्रिया सर करना चाहेंगे आपका। रफाकत मुगल को अब गेंदबाजी दी गई है और वे अपने कोटे का पहला करेंगे। पारी का ये 9वां ओवर होगा और एक बार फिर मैं बताता चलूँ बिल्कुल अपनी श्रोताओं को, आज टॉस जीता था और टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला और निर्धारित 20 ओवर में वो 164 बनाने में कामयाब रही थी आज। और उसके जवाब में अगर मैं बात करूँ सुपुरा वॉरियर्स की 8.1 ओवर की गेंदबाजी, 87 बोर्ड पे एक खिलाड़ी के नुकसान पे आउट होने वाले बल्लेबाज दानिश मीर जिन्होंने वो शायद 27 रन का योगदान दिया। नाबाद आसिफ मीर 38 बना के और कप्तान टीम के 11 बना के वो 12 गेंदों से सामना करेंगे इस बार। रफकत लेग स्टम्प की काफ़ी ज़्यादा बार वो थ्रू किया था और यहाँ से वो स्टम्प्स पे गेंद लगी थी। अपील तो की जा रही थी लेकिन सुरक्षित क्रीज पे आसिफ मीर नास्टर कैंड पे कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी 88 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पे। तुजन पुलवामा से काफ़ी ज़्यादा प्यार बिल्कुल भेजते हुए नज़र आ रहे हैं, शुक्रिया सर करना चाहेंगे। और तुजन वालों को ये मुंबई का सलाम बोलने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। डोरू शाहबाद के इस खूबसूरत मैदान से ये मंज़र
शाहबाद बिग बैश इंटर विलेज T20 लीग का ये मुकाबला, लेकिन इस बार नजाकत देखिए बल्लेबाज की, बड़ी खूबसूरत अंदाज से इस बार कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए पहुंचाया है। समय रहता है इस बल्लेबाज के पास वो स्ट्रोक लेने के लिए, बिल्कुल काफी समय अपने आप को देते हैं। इस बार बैकफुट पे ही 4 और रन अपने नाम, अपने टीम के नाम 15 पर पहुंचे। और अब शतक की और इस बार खींच के निकाला है मिड विकेट पे खिलाड़ी तैनात, हाथ से लगी गेंद, हाथ से लगने के बाद छिड़क गई और मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन, बैक टू बैक बाउंड्रीज। और ये बल्लेबाज की जितनी भी तारीफें की जाए उतनी कम, और लाजवाब बल्लेबाजी। और पार्टनरशिप की बात ज़रूर करना चाहूँगा, पहले विकेट की साझेदारी जो है 50 रन की हुई थी, और आप जाके वो 32 रन की साझेदारी अब दोनों भाइयों के बीच में पनपती हुई, और अभी भी दोनों बल्लेबाज जो है सुरक्षित क्रीज में। इस बार करीबन वो चौथे और 5वें विकेट पे गेंद अंत में आने दिया, गेंद को हल्का सा जेंटल पुश, वो बैकफुट पंच के जरिए गेंद को खेला था, और सिंगल यहाँ पे मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। और सिंगल के सहारे अब बात ज़रूर मैं करना चाहूँगा, वो इक्वेशन की ज़रूर बात करना चाहूँगा। 68 चाहिए यहाँ पे मुकाबला अपने नाम करने के लिए, और इसके बाद आपके पास काफ़ी ओवर्स पड़े हैं यार। ये वो 9 विकेट्स भी आपके हाथ में, बल्लेबाजी में वो गहराई, वो दमखम, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे सरफराज वॉरियर्स के लिए अब दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके हैं। यहाँ से सर्वाधिक स्कोरर इस लीग के सरफराज के कप्तान मीर नासिर जो है 20 रन बनाकर 15 गेंदों से, और उसके बड़े भाई आसिफ मीर पारी की शुरुआत करने के लिए उमूमन आते हैं, आज 38 बनाकर वो नाबाद बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार गेंदबाज के दाएं जानिब गेंद को खेला है, चेज है खिलाड़ी के लिए, गेंद को रोका गया है। बेहतरीन प्रोडक्शन वहाँ पे इम्तियाज खान द्वारा, और वो यूं कहा जाए तो न केवल आपकी गेंदबाजी अच्छी है, न केवल आपकी बल्लेबाजी है, साथ साथ फील्डिंग में भी खान साहब का योगदान देखिए, और रन बचाते हुए आपको नजर आएंगे। यानी एक 3D प्लेयर बिल्कुल कहा जाएगा यहाँ पे खान साहब को, इम्तियाज खान। वो 2 रन अपनी टीम के लिए बचाते हुए एक सभी पे लगा था, शायद गेंद जो है वो 4 के लिए जाएगी। इस बार लेट खेला, दिशा देने की कोशिश, स्टीयर किया इस बार, और रन 1 ही मिलेगा। और ये इस खिलाड़ी की खासियत है। अगर मैं नासिर की बात करूँ तो कहीं न कहीं, नसीर की बात करूँ तो इस खिलाड़ी की खासियत यही है, बिल्कुल वो स्कोर बोर्ड को लगातार चलाते रहते हैं, क्योंकि वो सिंगल डबल्स पे विश्वास रखते हैं, और जब वो मौका मिलता है वो बड़े स्ट्रोक उसका, और तब भी वो पीछे रहते नहीं है, क्योंकि उमूमन उसकी पारियों में अब तक ऐसा ही देखने को मिला है। वो रनचेज मुझे याद है, वो 219 का जो विशाल लक्ष्य मिला था उसको हासिल कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं, जी हाँ, किनके खिलाफ, कंजुलू काजीगुंड के खिलाफ वो जो रनचेज, वो विशाल लक्ष्य जब मिला था, और रनचेज में 77 रन की वो पारी खेली थी इस भाई साहब ने। इस बार क्लीन बॉल हुए, क्रॉस द लाइन, स्लॉग करने की कोशिश, और गेंद सीधे स्टंप्स पे लगी, और जिस विकेट की दरकार थी वो यहाँ पे हासिल करते हुए अरबाज के नाम ये सफलता बहुत बड़ी विकेट मानी जाएगी। रनचेज की अगर मैं बात करूं तो रनचेज में एक बेहतरीन भूमिका निभाते हैं अपनी टीम के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या ये कहानी में ट्विस्ट है, यहाँ पे दूसरे विकेट का पतंग होता हुआ 100 के स्कोर पे मीर नसीर वापस। आज केवल 20 रन बल्ले से लगे हैं, 65 अभी भी चाहिए 65 गेंदों में, यानी रन बॉल यहाँ से। लेकिन ये मुकाबला ऑन है, ये मुकाबला, हाँ, कोई भी टीम यहाँ से जीत सकती है। अगर मैं फील्डिंग वाली टीम की बात करूँ तो बार बार मेरे ज़ुबानी ये अल्फाज आप तक पहुँचेंगे कि अगर ये रनचेज आप डिफेंड करना चाहते हो, यू हैव टू टेक विकेट्स इन रेगुलर इंटरवल्स। वो विकेट्स आपको लगातार चटकाने होंगे, वो प्रेशर बल्लेबाजों के ऊपर, खास तौर पे जो नया बल्लेबाज होगा वो सिंगल रोकने के लिए आपको फील्डिंग सजा के रखनी होगी, वो अतिरिक्त फील्डर आपको 30 गज दायरे के अंदर रखनी होगी, ताकि आप बल्लेबाज को मजबूर करो बड़े स्ट्रोक के लिए। और बड़े स्ट्रोक के चक्कर में नया बल्लेबाज जो है बिल्कुल वो अपनी विकेट जो है वो गंवा सकता है, क्योंकि यहाँ पे आसान नहीं रहता है।
जब आप नए बल्लेबाज ऐसा बल्लेबाजी करने के लिए आते हो इस मैदान पे, तो वो शुरुआत के समूह में अगर देखा जाए तो वो रन बनाने आसान नहीं रहते हैं बल्लेबाज के लिए। तो कहीं ना कहीं क्या यहाँ पे उसी सोच के साथ अब वो फील्डर्स में बदलाव देखने का नज़ारा क्या यहाँ पे करवाएंगे कप्तान? क्या वो सोच के साथ अब जाएंगे कि यहाँ पे रन बॉल है तो यहाँ से बिल्कुल सिंगल से ही काम चलाना होगा? अगर मैं बात करूँ सुपर वॉरियर्स को, क्या वो सिंगल रोकने में कामयाब रहेगी फील्डिंग वाली टीम? तो फिलहाल वो ड्रिंक्स की ट्राली बीच मैदान में, वो ड्रिंक्स लिए जा रहे हैं बीच मैदान में ड्रिंक्स, और फिलहाल समय है कॉम्बॉक्स में भी ड्रिंक्स लेने का। तो ड्रिंक्स बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। ड्रिंक्स की ट्राली जो है वो मैदान से बाहर अब भेजी जा रही है। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो क्या गेंदबाजी में, जी हाँ अरबाज से ही गेंदबाजी मेरे ख्याल से करवाएंगे, क्योंकि हल्की अरबाज ही गेंदबाजी कर रहे हैं माफी। जी हाँ, दूसरे ओवर में वो विकेट हासिल हुई थी अरबाज की, और वो एक बहुत बड़ी विकेट मानी जाएगी ऐसे मौके पे और ऐसे समय में। यहाँ पे कप्तान की विकेट हासिल किया, उस खिलाड़ी की विकेट आपने हासिल की है सर्वाधिक स्कोरर इस लीग के। अगर मैं शाहबाद बिग बैश इंटर विलेज की बात करूँ तो कहीं ना कहीं इस लीग के सर्वाधिक स्कोरर को आपने वो चलता किया, क्लीन बोल्ड, और आप जाके तैयार 100 रन बोर्ड पे 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। और रमीज़ मीर आए हैं, यानी एक मीर तो चले गए थे और दूसरे मीर वापस आए हैं। रमीज़ मीर स्क्वायर कट, लेकिन प्लेसमेंट उस प्रकार का नहीं कि जहाँ से आपको एक रन मिले। इस बार दौरे मन में पड़े थे, और ये क्या उंगली हवा में जी नहीं, वहाँ पे वो स्टम्स तो बिखेरे थे। और विकेट कीपर की मैं तारीफ करना चाहूँगा, 5G की स्पीड से बिल्कुल स्टम्स बिखेर रहे हैं। और यहाँ से बिल्कुल बल्लेबाज ज़रा से भी चूक अगर यहाँ पे करते हुए नज़र आएंगे तो भाई साहब आपका रास्ता जो फिर डगआउट की ओर होगा, क्योंकि उस प्रकार की विकेट कीपिंग आप तक दिखाई है इस विकेट कीपर ने। सवाल अंपायर से पूछे गए थे, लेकिन वो पैर जो है, पिछला पाँव जो है बिल्कुल क्रीज में मौजूद, नॉट आउट का इशारा आता हुआ अंपायर की जानिब से। लेकिन अरबाज की मैं बात करूंगा ज़रूर, बेहतरीन गेंद से यहाँ पे छकाया। और रमीज़ मीर नए बल्लेबाज है, पिछले मैच के गेम चेंजर, क्या इस मैच में क्या योगदान देंगे आज अपने बल्ले से? रनचेज यहाँ पे ये मुकाबला जो है अब इंटरेस्टिंग बनता हुआ नज़र आ रहा है। इस बार ये साधारण सी गेंद डिप स्केल के जानब से शॉर्ट आर्म पुल ज़रूर किया था, रन एक ही मिलेगा और एक से ही संतोष आपको करना होगा। कर क्षेत्र को बंद है, डिस्टर्ब कर रहा है, ये डिस्टर्ब कर रहा है। एक बार फिर तैयार, अरबाज चले एम्पायर को क्रॉस करते हुए फ्लाइटेड गेंद, इस बार खेलने का प्रयास किया था जरूर, क्या सफलता प्राप्त करेंगे? जी हाँ, लांगान के ऊपर से 6 रन और रमीज आसिफ मीर के बल्ले से ये छक्का लगा है। हालांकि वो जाल जो बूंदा था, वो जाल में वो जो चारा डाल रहे थे, वो चारे में फंसाने की कोशिश कर रहे थे आसिफ को, लेकिन गेंद ऐसा लगा था कि पूरी तरह से बल्ले पे लगी नहीं। लेकिन इस बल्ले साहब के कलायु में इतनी ताकत है, इतनी जान है, वो गेंद मिस्ड भी बिल्कुल 6 रन के लिए चली जा रही है। वो क्षेत्ररक्षण भी बिल्कुल इम्तियाज, सबसे लंबा खिलाड़ी आपका टीम का आपने वहाँ पे खड़ा किया था, वो जब ज़रूर कर रहे थे इम्तियाज़ खान, लेकिन सर के ऊपर से 6 रन उसके लिए।
एक बेहतरीन छक्का अपने नाम। इस बार गाइड किया है, ओ नजर हटी और दुर्घटना घटी। शॉट थर्ड मैन के खिलाड़ी से वो फंबल, और अब जाके थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए गेंद जा चुकी है। छक्के के बाद चौका, चौके के साथ ओवर की समाप्ति। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 10 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 10 के बाद 165 के जवाब में 111 बोर्ड पे 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 1-1-1 फॉर द लॉस ऑफ 2 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10 ओवर्स। अभी भी करीबन आपको वो 53 चाहिए मेरे ख्याल से जीतने के लिए। जी हाँ, वो 53 रन चाहिए, 54 चाहिए, माफ़ कीजिएगा। 165 जो टारगेट मिला है और 111 बोर्ड पे, यानी 54 रन चाहिए मुकाबला अपने नाम करने के लिए। 8 विकेट साथ है, 54 गेंदे, और नहीं 60 गेंदे आपके पास बची है। लेस देन रन बॉल, यहाँ से मुश्किल काम तो रहने वाला नहीं है यहाँ पे अब इस रन चेज में। और अगर दूसरा पहलू जिक्र किया जाए, अगर मैं फील्डिंग वाली टीम की बात करूँ तो अगर ये रन चेज आप डिफेंड करना चाहती हो, बार बार आप यही सुनोगे कि वो विकेट्स आपको लेने होंगे, वो रेगुलर इंटरवल्स में। और यहाँ से वो आसिफ मीर की बहुमूल्य विकेट आपके लिए वो हासिल करना अनिवार्य हो चुका है। 49 पे वो नाबाद बल्लेबाजी कर रहे हैं। 23 गेंदों का सामना किया। अगर मैं बात करूँ यहाँ से 23 गेंदों पे 49, 1 रन दूर अर्धशतक से। स्ट्राइक पे रमीज मीर 3 गेंदों से 1 रन। गेंदबाज शकील आए हैं आप गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद ड्राइव किया है खूबसूरत तरीके से, 2 खिलाड़ियों के बीच में, कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन। ऐसा लगा कि यहाँ पे वो गेंद को टहला रहे हैं, लेकिन टाइमिंग लाजवाब, बेमिसाल, और गोली के मानव गेंद कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। आज जितनी भी तारीफी की जाए उतनी कम। हालांकि सोपुरा, एक बार फिर मैं बताना चाहूँगा, प्रमुख दावेदार इस लीग को जीतने की टीम मानी जा रही है, लेकिन जिस प्रकार का प्रदर्शन अब तक घटा है इस टीम का, फील्डिंग, बैटिंग और वो गेंदबाजी, इस टीम की लाजवाब। और डूरू शाहबाद से ही टीम बिलोंग करती है अगर मैं बात करूँ यहाँ पे। और विशफिन इस टीम के सुपानसर, जाहिद इकबाल इस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य, ओनर, वो ऑलराउंडर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे। हालांकि एज एन ओनर, एज एन ऑलराउंडर बिल्कुल जाहिद इकबाल को काफ़ी मिस किया जा रहा होगा पूरे वर्ष, क्योंकि जीत की ओर अग्रसर होती हुई, यानी जीत की वो महक, वो जो जीत का दरवाज़ा बिल्कुल वो खुलता हुआ अब नज़र आ रहा है। और इस जोड़ी की अगर मैं बात करूँ यहाँ से, इस बार गेंद को ऑफ साइड में धकेल कर सिंगल के लिए इशारा किया अपने सोएगी पार्टनर को, और उस इशारे को स्वीकार करते हुए यहाँ पे, और वो जो सिंगल मुकम्मल हुआ है, सिंगल के सहारे अब 50 रन आसिफ मीर के मुकम्मल होते हुए। शायद स्कोर यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा है, आपका भी आ रहा है तो नेटवर्क एरर बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है हमारे स्कोरर को, इसके कारण वो स्कोर स्क्रीन पे आपको स्कोर अपडेट होता हुआ नज़र नहीं आएगा। लेकिन फिलहाल 50 रन यहाँ पे आसिफ मीर के एक सही समय पे। हालांकि गेंदबाजी में वो अंतिम ओवर जो घटा था, शायद वो आत्मविश्वास पे थोड़ा ठेस पहुंचा था, लेकिन ये जो केमू खेल रहे हैं बल्लेबाज, उस आत्मविश्वास को बिल्कुल बना के रखिएगा इस बल्लेबाज के अंदर, इस खिलाड़ी के अंदर। और ये भी ऑलराउंडर में बिल्कुल आते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सुपर वारियर्स के, एक तेज़ तरीन गेंदबाज अपनी टीम के, और ऊपर से एक बेहतरीन ओपनर अपनी टीम के लिए आसिफ मीर। आज एक बेहतरीन बल्लेबाजी, अर्धशतक की अपारी, नाबाद अर्धशतक की अपारी खेलते हुए अपने होम ग्राउंड में, अपने होम क्राउड के सामने रन बनाना एज अ बल्लेबाज बिल्कुल एक प्राउड फील होता है, क्योंकि जब आप अपने क्राउड के सामने वो रन बनाते हो तो कहीं ना कहीं वो क्राउड भी है बिल्कुल आपको देखने के लिए आता है, वो चीयर करने के लिए आता है, तो आप भी बिल्कुल उनको वो खुश करने का मौका, जब आपके बल्ले से वो रन आते हैं तो वो जो खेमा जो है, खेमे के साथ साथ जो चाहने वाले आपके आते हैं अपने होम मैदान में आपको आपकी बल्लेबाजी देखने के लिए, तो वो भी खुश होते हैं। और फिलहाल
नाबाद अर्धशतकीय पारी और आप जाके गेंदबाजी में परिवर्तन, यानी अबराज एक बार फिर आए। इस बार वो खड़े खड़े इस बार खेलने का प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल बिना किसी लाइन में। रमीज़ मीर वो स्कैल के जानब गेंद को निकालने की कोशिश, गेंद और बल्ले में इस बार कनेक्शन नहीं, संगम नहीं, मिलाप नहीं, और गेंद एक बार फिर आरिफ के दस्तानों में। एक बार फिर उसी अंदाज में, ऐसा लग रहा है कि ज़ेरोक्स पिछले स्ट्रोक की, लेकिन परिणाम वही, 2 लगातार डाट गेंदें। अभी भी एक स्लिप यहाँ पे इंटरेस्टेड मैं हूँ कि यहाँ से क्या वो स्लिप जो आपने रखी है, क्या उसके लिए उसके भीतर आप गेंदबाजी करोगे? तो जो आपने स्लिप खड़ा किया है, तो सुपनर्स के लिए तो वहाँ पे स्लिप मेरे ख्याल से लगाना शायद एक अजीब मुझे लग रहा है। या तो आप शॉट थर्ड मैन पूरा लीजिएगा या उस स्लिप के खिलाड़ी को पूरा स्लिप में खड़ा कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जिस प्रकार से बल्ला घुमा रहे हैं, अगर गेंद बल्ले पे लगेगी, अगर मिस भी जाएगी, अगर गेंद ऊपर भी जाएगी, तो मेरे ख्याल से उस खिलाड़ी से काफ़ी पीछे गिरेगी। एक बार फिर उसी अंदाज में, हालांकि सिरा लिया था इस बार गेंद ने, ऐसा लगा कि अंदरूनी भाग था इस बार बल्ले का, लेकिन विकेट कीपर ने इस बार गेंद को लपकने में वो नाकाम हुए। हालांकि वो नीचे डिप होता हुआ, ये मुश्किल कैच रहता है, ख़ास तौर पे जब आप विकेट के सामने, विकेट के साथ चिपके हुए विकेट कीपिंग कर रहे होते हो, तो इस प्रकार के कैचेस मुश्किल होता है विकेट कीपर के लिए। लेकिन एक बार फिर वो स्कैल लेग के जानिब इस बार कल्लायुं के सहारे गेंद को धकेल कर सिंगल मुकम्मल किया, और सिंगल के साथ अब दोबारा से आसिफ को स्ट्राइक पे लाया है। पारी की शुरुआत करने के लिए आसिफ मीर आए हैं और अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छी बल्लेबाजी आज की है इस बल्लेबाज ने। एक बार फिर इस बार, हालांकि थोड़ी देर के लिए गेंद हवा में थी, वो उम्मीद, वो आवाज़ें, वो ऊ और आह की आवाज़ें खिलाड़ियों के अंदर साफ नज़र आ रही थी, लेकिन काफ़ी आगे गिली है डीप स्क्वायर लेग के। ओवर की समाप्ति हो चुकी है 119 के बाद। 8 ओवर का खेल अभी भी बचा है। अड़तालीस गेंदे और 46 रन चाहिए यह मुकाबला अपने नाम करने के लिए। अभी भी वो रन बॉल का सिलसिला है यहाँ पे, लेकिन विकेट महत्वपूर्ण है। विकेट अंतर डालने वाला है इस मुकाबले में, और ख़ास तौर पे अगर आप वो आसिफ मीर की विकेट हासिल करोगे तो कहीं ना कहीं, हालांकि वो जीवनदान जो मिला था शायद आसिफ उस समय पे, मेरे ख्याल से वो जीवनदान आसिफ मीर को मिला था, वो शॉट फाइनल लेग पे जो कैच गंवाया था, तो मेरे ख्याल से वो 4 या 5 रन पे थे, बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इस बार ऊपर गई है, दूर भी जाएगी क्या? जी हाँ, डीप स्क्वायर के ऊपर से 6 रन के लिए। इस बार रमीज़ की मीर के बल्ले से ये गगनचुंबी छक्का, हवा से बातें करती हुई गेंद और सीधे दर्शक गीरगाह में गेंद गिरी है। रन काफी खर्चे है इस गेंदबाज ने, 29 दिए हैं 7 गेंदों में, और उसमें इजाफा कीजिएगा और एक चौके के साथ। इस बार बैकवर्ड पॉइंट और गली के बीच में गेंद को निकाला 4 रन के लिए। रमीज़ मीर के नाम और एक चौका, और वो इजाफे की मैं बात कर रहा था, जरूर मैं नजर वहां पे देने की कोशिश करूंगा। जी हाँ, शफकत मुगल, यानी मुगल की जो सल्तनत होती है ना, तो सल्तनत पे पानी फेरते हुए आज नजर आया ये गेंदबाज। 33 दिए 1.2 ओवर की गेंदबाजी में, यानी 4 के ऊपर से प्रति गेंद पे आपने रन खर्चे हैं, और आप जाके वो राउंड द विकेट्स गेंदबाजी करेंगे, और सामना रमीज़ मीर, साधारण गेंद, परिणाम 6 रन का। फाइनल के ऊपर से क्या लाजवाब बेहतरीन स्ट्रोक। अरे यहां से अगर बात की जाए तो रमीज़ मीर का जो बल्ला खामोश नजर आ रहा था, और इस ओवर में देखा जाए तो बिल्कुल वो रन बटोरते हुए, हालांकि बरसते हुए कहेंगे हम, वो छक्के के साथ शुरुआत इस ओवर की थी जरूर, उसके बाद चौका वो बैकवर्ड पॉइंट और गली के बीच में, और आप जाके वो फाइनल लेग के ऊपर वो खूंखार छक्का, यानी मुगलों की उस सल्तनत पे पानी फेरते हुए लगातार नजर आते हुए शफकत,
जी हाँ बिल्कुल 39 रन खर्चे हैं 1.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद। आप अंदाजा कर सकते हो कि इस प्रकार की गेंदबाजी अगर आप करोगे तो एज अ टीम वो जीतने की उम्मीद जो रहती है आपके चाहने वालों को, तो कहीं ना कहीं उन उम्मीदों पे आप वो पानी फेर रहे हो। पानी क्या फेर रहे हो, आप तो पूरा सैलाब वहाँ पे ला रहे हो। अरे राउंड द विकेट्स आए थे लेकिन परिणाम वही। एक बार फिर इस बार लीजिए मिड विकेट के ऊपर से, इस बार दर्शक गिर के बाहर यानी ग्राउंड से काफी ज्यादा बाहर गेंद को भेजा है और रमीज मीर का बल्ला आग उगलता हुआ अपने होम क्राउड में, अपने होम क्राउड के सामने और अपने होम मैदान में ये बल्लेबाज रमीज के साथ साथ आसिफ मनोरंजन करते हुए यहाँ पे अपने चाहने वालों को एक बार फिर और एक बार फिर 6 रन मिड विकेट के ऊपर से। ओह क्या लाजवाब तफ्तीशी बल्लेबाजी बोलते हैं हम इसको। जरूर मैं चेक करना चाहूंगा कितने छक्के, पहली गेंद पे छक्का, उसके बाद चौका, उसके बाद छक्का, उसके बाद छक्का और भाई साहब रुकिए जरा, उसके बाद भी छक्का है। यानी अंतिम गेंद, अब अंतिम गेंद आने वाली है और 50 रन भी मुकम्मल हुए हैं गेंदबाज के। इस बार कवर के ऊपर 4 रन। ओह कितने रन आए हैं, वो तो आपने बिल्कुल वो लाइन सुनी होंगी। कितने आदमी थे सरकार, वो तो केवल एक बल्लेबाज था, केवल एक बल्ला हाथ में था और एक ओवर में न जाने यहाँ पे 32 रन लाए हैं इस बल्लेबाज ने। 32 रनों का ये ओवर घटा है और शफकत मुगल भाई साहब जरा बच के रहिएगा, यहाँ पे 55 दिए हैं 2 ओवर्स में। भाई साहब ये तो आप खिलवाड़ कर रहे हो अपने चाहने वालों के लिए। खैर ये क्रिकेट है, गिरगट की तरह रंग बदलती है। आज आपका दिन नहीं है, उम्मीद करेंगे कि अगले दिन अगले मुकाबले में आप आओ तो आप अपनी गेंदबाजी से अपने दर्शकों का दिल जो है दोबारा से जीत के जाओ और आप जाके वो 150 का भी आंकड़ा छुआ है। अब विश्विन काफी खुश होंगे और साथ में जाहिद इकबाल भी। इस बार तू डाल मैं पास, तू डाल मैं पास। ये तो रमीज मीर अभी बल्लेबाजी कर रहे थे, आसिफ मीर साहब तो शुरुआत के क्षणों से ही इसी प्रकार में, इसी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार गेंदबाज के सर के ऊपर से 4 रन के लिए निकाला। आसिफ मीर के लिए बिल्कुल जाहिद इकबाल खुश हो रहे हैं, जो ओनर है टीम के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे हैं और विश्विन भी काफ़ी खुश हो रहे होंगे क्योंकि ये टीम जो है बिल्कुल, मैंने शायद पहली इनिंग में भी ये दर्शाया था कि इस टीम के पास वो क्वालिटी है, वो काबिलियत है इस टीम के अंदर, यूँ कहा जाए वो पोटेंशियल बिल्कुल इस टीम के अंदर। ये रनचेज 230 के ऊपर भी बिल्कुल हासिल कर सकती है, ये बिल्कुल वो जो स्कोर है वो डिफेंड करना भी जानती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ, एक पूरी कंपोज टीम आती है, ये पैक टीम आती है जब ये बल्लेबाजी, जब ये मैदान में उतरती है तो कहीं ना कहीं वो आत्मविश्वास एक दूसरे के ऊपर, वो भरोसा एक दूसरे के ऊपर, शायद यही चीज़ जो है इस टीम को दूसरी टीमों से बिल्कुल बेहतर वो स्ट्रांग बनाती है। इस भाईचारे के लिए मैं सलाम करना चाहूँगा। विश्विन ने जो सोच पैदा की है, साथ साथ जाहिद इकबाल का जो योगदान रहता है, जो सोच आपने अपनी टीम के अंदर पैदा की है और साथ में वो रियाज, अगर मैं बात करूँ तो सीनियर सदस्य टीम के, कहीं ना कहीं बिल्कुल दैट इज़ वाई ये जो टीम है ये प्रमुख दावेदार मानी जा रही है इस लीग को अपने नाम करने की। आज ये तीसरा मुकाबला अपना इस लीग में खेल रही है और ऑलमोस्ट जीत की कगार पे ये टीम आई है और कितने रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए वो ज़रूर मैं जानना चाहूँगा। तो ये मुकाबला जो है डूरू शाहबाद के इस खूबसूरत मैदान से, शाहबाद बिग बैश इंटर विलेज T20 का ये मुकाबला आपकी खिदमत में। लीग मैच चल रहे हैं फिलहाल, सुपुरा वॉरियर्स जीत की ओर अग्रसर होती हुई, यानी अब कितने रन चाहिए, 5 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए और रमीज मीर को 7 चाहिए। तो क्या यहाँ से वो अर्धशतक आ सकता है? इस बार बल्ला चलाया था, पूरी तरह से गेंद बल्ले पे लगी नहीं, हालांकि गेंद टो पे लगी थी, उसके बाद वो शायद बूट पे लगी है
वो दर्द से जूझ रहे हैं, लेकिन जब एज अ बल्लेबाज एक ओवर में आप 32 बनाओगे तो ये प्रकार का दर्द, हाँ बिल्कुल, वो सिर दर्द नहीं बनता है आपके लिए, आपके टीम के लिए, आपके चाहने वालों के लिए। वो 32 रन, मुगलों के उस ओवर में 32 रन, बिल्कुल। और आप अंदाज़ा कर सकते हो वहाँ से ही आपने वो पकड़ होती है मुकाबले पे, हाँ वहीं से वो पकड़ जो है बिल्कुल छूट गई थी। और वो पटरी पे गेंद वहाँ पे ही बिल्कुल वन वे ट्रैफिक पे नज़र आया, और रमीज़ मीर बिल्कुल उस वन वे ट्रैफिक में वो ड्राइवर का काम, वो ड्राइवर की भूमिका निभाते हुए। और आसिम मीर के क्या कहने, आज पारी की शुरुआत, हालांकि एज अ ओपनर, जब एक ओपनर जो है नाबाद जाता है मुकाबला जीत के, तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा आत्मविश्वास उस बल्लेबाज के अंदर आता है। क्या नाबाद जाएंगे? इस बार फॉलो थ्रू में वो रोकने का प्रयास किया था, लेकिन वो गेंद हासिल लगने के बाद छिटक गई, पीछे चले गई थी। वो रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया, वहाँ पे मना किया। और इम्तियाज़ खान अपने कोटे का अंतिम ओवर, ये देखिए 3.1 ओवर की गेंदबाजी, 13 खर्चे है। हालांकि विकेट का कालम जो खाली जो सूना आपको नज़र आ रहा है, वो विकेट की भरपाई हो सकती थी, लेकिन वो क्षेत्र रक्षण अजान तो आखिरी के जो पल है मेरे ख्याल से यहाँ पे आप बिना कमेंट्री के आप एंजॉय कीजिएगा। अजान का मतलब है कि इमू भाई की आवाज़ खामोश। तो यहाँ से अंततः यहाँ पे रमीज़ मीर की विकेट जो है, रमीज़ मीर की विकेट इम्तियाज़ खान ने हासिल की है। लेकिन अब मेरे ख्याल से बहुत देर हुई है, ऑलमोस्ट ये मुकाबला अब जीतने की कगार पे है। वो 4 रन चाहिए अब यहाँ से ये मुकाबला अपने नाम करने के लिए। और इस जोड़ी ने क्या बेहतरीन पारी खेली है अपनी टीम के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, विश्व के लिए, और अपने ओनर जाहिद इकबाल के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा रमीज़ मीर एक बार फिर वो तफ्तीशी इनिंग खेल कर गए हैं। ये जो हवा आपको बिल्कुल तेज चलती हुई नज़र आ रही है, इससे पहले वो मुगल के उस ओवर में उसी प्रकार के रन आए थे, जिस तेज़ी से हवा चल रही है उसी तेज़ी से वो रन आए थे उस ओवर में। वो छक्कों की बारिश, 4 छक्के 2 चौके उस ओवर में, यानी कुल मिला के 32 रन 32 उस ओवर से अर्जित किए थे रमीज़ मीर ने। और शायद शफकत के लिए भी संदेशा देना चाहूँगा। शफकत, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँचेगी बाद में भी, तो बिल्कुल ये बड़े बड़े शहरों में ऐसी बातें होती रहती है, तो बिल्कुल एज अ गेंदबाज इस को भूल जाइए। और यहाँ पे और एक विकेट का पतंग, यानी कौन आए थे बल्लेबाजी करने के लिए? आकिब कादिर को याद किया था, लेकिन आकिब कादिर वापस चले गए हैं। यानी जी हाँ, आकिब अब आए थे, आकिब भाई आए थे और आकिब भाई वापस चले गए थे। और कहीं ना कहीं विश्व शायद ये निदा लगा रहे होंगे, या जाहिद इकबाल जहाँ भी होंगे तो शायद ये निदा लगा रहे होंगे, अभी ना जाओ छोड़ के, जी अभी भरा नहीं। लेकिन यहाँ पे तो जी काफ़ी भर गया है बल्लेबाज का। पहली गेंद पे वो स्टंप बिखेरे है, विकेट कीपिंग लाजवाब आज रही है। हालांकि वो क्या अवसर विकेट कीपर ने गंवाया था जाहिद इम्तियाज़ खान की गेंदबाजी पे। और मैं चर्चा कर रहा था, जी हाँ, शफकत मुगल के उस ओवर का, कि जितनी जल्दी हो सके उसको बुलाने की आप कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जितनी जल्दी आप बुलाओगे उतना आपके लिए बेहतर है। क्योंकि अभी भी काफ़ी मुकाबले आपको खेलने हैं, आपको काफ़ी परफॉर्म करना है इस लीग में। तो जितनी जल्दी आप ये आज का ये मुकाबला भूल जाओगे उतना आपके लिए बेहतर है। हालांकि एज ए गेंदबाज मुश्किल रहता है जब आपके ओवर में एक 32 रन आते हैं, वो 4 छक्के और 2 चौके, तो कहीं ना कहीं लेकिन
एज ए गेंदबाज आपके लिए यही एक सबसे आसान और सबसे बेहतर सोल्यूशन यही रहता है कि जितनी जल्दी ये आप उस ओवर को बुला सकोगे तो उतना आपके लिए बेहतर। यानी आज के दिन को आप भूल जाइए क्रिकेट तारीख में, और आप जाके अब हैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं। क्या यहाँ से 2 गेंदें बची है अभी भी पास? इम्तियाज़ खान साहब के पास 2 गेंदें बची है, क्या हैट्रिक लेंगे? अब तक किसी भी गेंदबाज ने यहाँ पे हैट्रिक ली नहीं है। इस लीग की मैं बात करूँ तो मैं जिक्र कर रहा था कि अब तक इस लीग में किसी भी गेंदबाज ने वो हैट्रिक ली नहीं है। क्या इम्तियाज़ खान यहाँ पे वो हैट्रिक लेंगे? हालांकि मीर यासिर के पास भी वो अवसर आया था आज के इस मुकाबले में वो हैट्रिक लेने का, लेकिन वो भी नहीं ले पाए। इस बार अच्छी गेंद रक्षा मतोर से खेला, रनों में कोई इजाफा नहीं। और मोइन पांड्या यानी प्रमोट किया है इस बल्लेबाज को, युवा को आज मौका मिला है वो अंतिम के क्षण गुजारने का इस पिच पे। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल शायद ये भी आने वाले मैचेस के लिए एक वो जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कप्तान दोहरा इस बार गेंद को खेला है, ऊपर गई है, ओ आसान सा कैच गवाया है वहाँ पे। और इस प्रकार की फील्डिंग आप करोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ से परिणाम तो बिल्कुल आपके सामने। वो जो आसिफ मीर का आपने वो कैच छोड़ा था और परिणाम आपके स्क्रीन के सामने। लेकिन आज फील्डिंग की अगर बात की जाए तो फील्डिंग उस प्रकार की रही नहीं। वो क्षेत्रक शुरू से वो योगदान मिला नहीं गेंदबाज को। और अगर जिक्र किया जाए यहाँ से और एक कैच जो है यहाँ पे ड्रॉप होता हुआ, आसान सा कैच, और इम्तियाज़ खान साहब का जो कोटा है वो मुकम्मल हुआ है, यानी स्पेल अपना ख़त्म किया है एक ड्रॉप कैच के साथ। 4 ओवर में कोई मीडियम नहीं, 14 रन, 2 विकेट्स अपने नाम। हालांकि 4 में 14 दिए थे, लेकिन वो जो शफकत मुगल के वो 2 ओवर मुझे अभी भी याद आते हैं। 55 रन 2 ओवर में आज खर्चे है, और वो 32 रन 1 ओवर में। वो अगर देखा जाए तो हाईलाइट्स आज के मुकाबले की वो ओवर जो है वो 32 रनों का ओवर। और आप जाके दाने हाथ के बल्लेबाज आसिफ मीर सामना करेंगे। आसिफ मीर ज़रूर चाहेंगे कि यहाँ पे नाबाद जाइए, क्योंकि 4 रन ही चाहिए, 3 रन ही चाहिए मेरे ख्याल से, 4 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। इस बार क्या चौके के साथ समाप्त करेंगे? जी हाँ, विनिंग स्ट्रोक आसिफ मीर के बल्ले से चौके के साथ यह मुकाबला समाप्त किया है, और यह मुकाबला जीतकर क्वार्टर्स में यहाँ पे अपनी जगह पक्की की है सुपुरा वॉरियर्स की टीम ने। मुबारकबाद देना चाहेंगे पूरी सुपुरा वॉरियर्स की टीम को, विश्विन को, जाहिद इकबाल को, और उसके साथ साथ हार्ड लक मैं बोलना चाहूँगा फील्डिंग वाली टीम को। नाम फील्डिंग वाली टीम सिरमर्ग स्टार्स को बिल्कुल मैं हार्ड लक देना चाहूँगा। और अगले दिन जब आप आओ तो एक पॉजिटिव टर्न के साथ आओ, फील्डिंग में सुधार करने की कोशिश करो। और अभी भी आपके पास 2 मुकाबले पड़े हैं, आप क्वार्टर्स के लिए जा सकते हो, लेकिन वो मेहनत मशक्क़त चाहिए, वो बिल्कुल उसके बगैर हर कोई चीज़ जो है अधूरी है, और वो तभी आपको हर कोई चीज़ आपको मिलती है, लेकिन वो मेहनत मशक्क़त चाहिए। फिलहाल अभी के लिए मैं इजाज़त लेना चाहूँगा इसी न्यूज़ के साथ कि ये मुकाबला जीतकर क्वार्टर में प्रवेश किया है शाहबाद बिग बैश T20 इंटर विलेज में, अगर सुपुरा वॉरियर्स की बात की जाए तो। और फिलहाल जहाँ रहो आबाद रहो, खुश रहो, और इमू भाई के लिए दुआ करते रहो। खुदा हाफिज़। और आज के मैन ऑफ द मैच बिल्कुल नन अदर दैन आसिफ मीर, और यासिर मीर को आज गेंद बिल्कुल वो गेम चेंजर दिया जाएगा। और फिलहाल खुदा हाफिज़।